सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। आपका एग्ज़ामिनेशन जो है तकरीबन 100 डेज बचे हुए हैं। यस, ओनली 100 डेज आर लेफ्ट इन योर CUET PG 2025 एग्ज़ामिनेशन। और जैसे ही एग्ज़ामिनेशन डेट मैं आपको बताया था, इफ़ यू सी इवन ये देखिए, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, ये आपका ऑफिशियल एग्ज़ामिनेशन डेट यही होगा। जो नोटिफिकेशंस आएंगे वह दिसंबर तक आ जाएंगे। ऑल दीज अपडेट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन, जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आपने सुना आपका तकरीबन ये हाल हो गया था। बट इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड लाइक दिस आई वॉज गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस कि सर मेरे ये कमज़ोर हैं, वो कमज़ोर हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्या करें। एंड अब टेंशन हो गई है क्योंकि सेमेस्टर्स करने होते हैं, प्रोजेक्ट करने होते हैं, ईयर गैप करूं, क्या करूं। तो अपने आप को अभी आपको संभालना है। एंड व्हाट आई कैन गाइड यू, सिंस बिगिनिंग आई बीन टेलिंग यू, नवीनोमिक्स इज़ नॉन फॉर इट्स अफोर्डेबल एंड अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब है अफेक्टिव एजुकेशन। अफेक्टिव का मतलब होता है जो ज़रूरत है वह पढ़ो। आई एम हियर टू हेल्प यू, टू गाइड यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब 3 साल के सारे कोर्स को अब मैं 3-4 मंथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके लिए अफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड डू। काफ़ी पॉइंट वाइज हम देखेंगे एकदम। ओनली 3 थिंग्स, यस ओनली थ्री थिंग्स आर नीडेड फॉर 2 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड्स के हैं, एक तो आप या तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड्स के हैं या फिर नॉन इकोनॉमिक्स। नॉन इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है बट बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत है। यह दोनों के लिए हम देखेंगे ओनली 3 थिंग्स। तो चलिए ओनली 3 थिंग्स हम देखेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग कोर्स एंड ऑल, यह हमारा डिटेल्ड CUT PG क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के चक्कर में ये ना समझे कि सर क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, नहीं। इसमें नियरली 150 प्लस लेक्चर्स हैं। तो यह हमारा पूरा डिटेल्ड क्रैश कोर्स है। हाँ, इसकी जो रहेगी वैलिडिटी है वह आपके CUT एग्जामिनेशन तक है। और जो हमारा एक और कोर्स चल रहा था ऐप पे, नवीनोमिक्स पे, ये फुल कोर्स है। दिस विल बी वैलिड टिल योर मिड ऑफ जून, जिसमें कि IFT, MSc, अदर एग्जामिनेशन भी जो होंगे, जामिया, वह सब आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू विच कोर्स यू वांटेड टू ज्वाइन। और ये कंबाइंड कोर्स है IT, JAM और CUT का, ठीक है। सो प्लीज चेक आउट ऑन द ऐप। हियर यू कैन कॉल अस एट द गिवन नंबर रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके। चलिए, और कोर्स फी वगैरह काफ़ी कम है क्योंकि हमारा टारगेट ही है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब है हर कोई पढ़ सके, गरीब हो अमीर हो, हर कोई अफोर्ड कर सके। और इफेक्टिव मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए फोकस करूंगा, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप 150 नियरली 150-55 के आसपास लेक्चर्स हैं, उसमें कुछ रिविजन्स लेक्चर्स हैं, कुछ PYQ लेक्चर्स हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर आप उतना देख लेते हो, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 50 से 60% क्वेश्चंस डायरेक्ट से डायरेक्ट आने हैं, एकदम आने हैं। लास्ट टाइम नियरली 60 क्वेश्चंस केम आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। आई बीन टेलिंग दिस रिपीटेडली, कम से कम आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को जानते होंगे, ओके। तो फील फ्री एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी वेरी मच श्योर कि हाँ अब मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्या 3 चीज़ें आपको करने हैं उस पर मैं आपको ध्यान देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ें सिलेबस। सेकेंड है आपके नोट्स। सिलेबस और नोट्स ये कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस का ही तो आप नोट्स बनाओगे। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया आपका PYQ और थर्ड हो गया आपका सोर्सेस। इन तीनों पे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो क्विकली हम सिलेबस के थ्रू जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं। ब्रॉडरली सिलेबस में आपको करीब 5-6 चीज़ें ही पढ़ने हैं। आपका ये पहला हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी बैंकिंग सब एक ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया ये टिल कंजम्पशन, ये मैक्रो हो गया। फिर है स्टैटिस्टिक्स, फिर है आपका मैथ्स और फिर है आपका इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड। ब्रॉडरली यही है आपके, ठीक है। तो हम देखते हैं ब्रॉडरली, मैं सिलेबस को भी बांट दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ब्रॉडरली आपके माइक्रो MICRO मैक्रो में मनी बैंकिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब आ जाएंगे। रेड थोड़ा डेंजरस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स एंड स्टैट्स लिख दिया है, मैथ्स एंड स्टैट्स। फिर है आपका ट्रेड, फिर है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5। इसके बाद जो कुछ कुछ टॉपिक के आते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं अदर्स में क्या है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 4-5 सवाल आ जाते हैं।
पब्लिक फाइनेंस से 2-3 सवाल आ जाते हैं, एक आध इकोनॉमेट्रिक्स से आ जाते हैं, इसको हम अदर्स रखेंगे। तो ब्रॉडरली यही है आपके सब्जेक्ट्स। इसको पहले करना है माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, स्टैट्स, इंडियन इकोनॉमी। हमने जो सिम वाला किया था, सिम वाला, ये वाला रूल SIMMM, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यही 5 टॉपिक हैं और बाकी अदर्स, ये आपको करने हैं। इसको करने के 3 फंड हैं। एक तो सारे सिलेबस करेंगे अच्छे से, और सिलेबस जब फिनिश करेंगे उसके साथ आप नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, एकदम कॉमन चीज़ें ये चलती रहेगी, सिलेबस नोट्स, सिलेबस नोट्स। बाकी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है उसको आप PYQ से कवर करेंगे। मैनी ये टॉपिक्स आई हैव सीन कि वह PYQ में, तो सिलेबस हार्डली विल कवर यू 70% प्लस 30% आपको सिलेबस है। अब सोर्सेज आपके ब्रॉडरली 2 सोर्सेज हैं। देखिए सोर्सेज में क्या क्या है। एक तो आपको जो बुक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सारे बुक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, नवीनॉमिक्स ऐप पे यह अपलोडेड भी है। माइक्रो मैक्रो के लिए आप आराम से HL आहूजा देख सकते हैं। ठीक है, HL आहूजा बुक, आहूजा कौन सा, HL। माइक्रो के लिए भी, मैक्रो के लिए भी फ्रोइन भी आप देख सकते हैं। यह दोनों माइक्रो और मैक्रो काफ़ी अच्छी बुक है। यह वेरियन वगैरह भी है, बुक तो बहुत है, पिंडिंग एंड रूबेनफील्ड है, कोत्सियानिस है, सो मेनी बुक्स। बट लास्ट टाइम में अब आपको इतना भटकना नहीं है। फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सलवाटोर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिडसिटर एंड हेमंड आप पढ़ सकते हैं मैथ के लिए, ये मैथ्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। स्टैट्स के लिए गुप्ता एंड कपूर पढ़ सकते हैं, स्टैट्स के लिए गुप्ता एंड कपूर पढ़ सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए आप, इंडियन इकोनॉमी जो है उसके लिए रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया, ठीक है, RS या फिर नितिन सिंघानिया NS, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ब्रॉडरली आपके ये बुक्स हो गए। बट अभी अब टाइम नहीं है कि 100 डेज में ये सारे बुक्स आप बैठ के पढ़ो और सारा चीज़ करो। आई कैन गारंटी यू जितने भी बुक्स हैं, यह बुक्स को आपका सब्सटीट्यूट नवीनॉमिक्स का 150-155 लेक्चर्स कर सकता है। येस फॉर श्योर, इसमें सारे कुछ कवर्ड हैं, ऑलमोस्ट सारे PYQ के डिटेल्ड हैं, मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक्स के डिटेल डिस्कशन हैं, ऑल क्लास लेक्चर, यस ऑल क्लास लेक्चर्स आर कवर्ड, ऑल, जितना भी फुल सिलेबस है, एक एक चीज़, जितना भी सिलेबस का कीवर्ड लिखा हुआ है वो हैं। 80+ टेस्ट्स है, फिर 24/7 डिस्कशन ग्रुप है। किसी तरह का आपको डाउट रहे तुरंत डिस्कशन ग्रुप में पूछे। तो ब्रॉडरली आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बुक्स आप पढ़ें, ये सब सारे बुक्स हैं, इसके नोट्स बनाएं, इसके रिवाइज करें और PYQ करें, और या फिर नियरली 150+ लेक्चर्स हैं, यह सारे आपके कंप्लीट यहाँ से कर देंगे। इस लेक्चर्स में आपको जो भी डाउट लगेगा आप कभी भी किसी टाइम पूछ सकते हैं। आई एम एश्योरिंग यू, आई हैव डिजाइंड दिस कोर्स विथ ऑल यू स्टूडेंट्स की कोई इकोनॉमिक्स का नहीं भी है तो वह इतना अगर पढ़ ले तो उसका आराम से क्लियर आराम से हो जाएगा। बट अब एक प्रॉब्लम है कि सर PYQ हम कहाँ से करें। PYQ आपको CUET का करना है, लास्ट 3-4 ईयर्स के एक CUCET हुआ कर दी थी, उसको करने हैं। सारे PDF आपको नवीनॉमिक्स ऐप पे मिल जाएंगे। नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ फ्री में नियरली 15+ डेमो लेक्चर्स हैं। यू कैन वॉच डेमो देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एंड पहले मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए सारे बुक्स बताया, यहाँ से काम नहीं बन रहा है तो आप क्लास लीजिए। क्लास इज़ नॉट कंपलसरी, फर्स्ट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ स्टडी, देन कम्स अदर थिंग। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम निकलना ज़्यादा जरूरी है, प्लेसमेंट ज़्यादा जरूरी है, कोर्सेज वगैरह ठीक है वो बात की चीज़ें। हाँ, तो PYQ आपको CUET करने हैं। इसके अलावा जो अलाइंड है CUET से वह HCU का PYQ, यह आपको कोई नहीं बताएगा, आई एम टेलिंग यू। अब देखिए खुद PYQ आपको पता चलेगा। फिर है इसके बाद हो सके तो UGC नेट पेपर 2 थोड़ा देख लीजिए। UGC नेट का पेपर 2 वाला है, वह भी काफ़ी NTA से मिलता जुलता है, क्योंकि CUET और NTA यह भी लेती है। और टाइम मिला तो थोड़ा JNU का पेपर देख लीजिए। क्या एकदम नहीं करना है, CUET के लिए मैं बता रहा हूँ। CUET वाले ISI और DSE का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड टू डू, बट स्पेसिफिकली CUET के लिए यह इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आराम से आपको मार्केट में भले गुमराह किया जाएगा, ये कर लो, ऑल सॉल्यूशन ऑफ DSE, ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दैट, बट यह आपके काम का नहीं है, क्योंकि CUET का स्पेसिफिक सिलेबस है। एंड CUET बोले तो सिंपली नवीनॉमिक्स। मैं पिछले 3 साल से CUET को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली विथ ऑल द कॉन्फिडेंस विथ योर सपोर्ट आई कैन से कि अगर आप अच्छे से 100 डेज दे देते हो, एकदम शिद्दत से 5-6 घंटा डेली पढ़ते हो अभी से, अब लेट करोगे तो मुश्किल होगा। वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर, अभी से कुछ नहीं करना है, आराम से ये टॉपिक उठाने हैं, इसके सिलेबस फिनिश करने हैं, इसके PYQ करने हैं। सिलेबस कहाँ से फिनिश करना है तो या तो बुक से देख सकते हो आप, या फिर सारे लेक्चर्स आराम से देख लिए, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
और किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का आपको लगे कि डेमो चाहिए, क्लास चाहिए, आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप पे सारे फ्री मटेरियल्स हैं, 20+ टेस्ट हैं, PYQ हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। कोर्सेज फी काफ़ी कम है, आई थिंक नियरली अभी 3500 के आसपास का कोर्स चल रहा है, काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्राइसेज है, यू प्लीज़ चेकआउट। ओके, होप टू मीट यू इन द क्लास, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। के साथ है हम, ऊंचे सपने उम्मीद भरम, ज्ञान और बुद्धि हमारा दीपक, मिलके उड़े नई ऊंचाइयां। एनवायरमेंट्स हमारा रास्ता, तुम्हारे साथ हम दूर तक, सीखना बढ़ना हर दिन सफलता, बस एक कदम।